परमात्मने नमः। यहाँ काकभुसुंडी जी गरुण जी को समझा रहे हैं कि संसारिक सुख यदि कोई चाहे, चाहे दैविक सुख चाहे, चाहे परमानंद सुख चाहे, तो सबका एक ही आधार है, ईश्वर आराधना। और ईश्वर आराधना का ही फल था कि महर्षि ने क्रोध करके हमको श्राप भी दिया, तो यह श्राप भी हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हुआ। अतः यदि कोई ईश्वर भजन करता है तो उसका हमेशा कल्याण ही होता है, उसको कभी श्राप बुरा प्रभाव नहीं दिखाता है। ऐसे भक्त को समझकर जो उसे छोड़ देता है और केवल ज्ञान के कारण ही हमेशा श्रम करता रहता है। ज्ञान का अर्थ यहाँ तत्व ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ यहाँ शास्त्रों को पढ़ करके उस पर बहस करना या उस पर तर्क देना। इसी को लोग ज्ञान समझ लेते हैं कि हम तर्क कर लेंगे, बहस कर लेंगे तो ईश्वर हमसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। हे गरुण जी सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र को पार करना चाहते हैं। इस प्रकार से शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि भुसुंडी जी के वचन को सुनकर के गरुण जी बोले, आपकी कृपा से हमारे अंदर के सारे भ्रम दूर हो गए हैं। हे मुनि, हे प्रभु, आपने जो राम जी का सुंदर और पवित्र कहानी या इतिहास सुनाया, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे ऊपर कृपा करके वह भी समझा दीजिए कि संत लोग कहते हैं और वेद भी कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ बराबरी कुछ दूसरा नहीं कर सकता है। हे मुनि, आप कह रहे हैं कि भक्त से बड़ा ज्ञान नहीं होता है, और जब लोमस जी आपको ज्ञान दे रहे थे तो आपने भक्ति को क्यों महत्व दिया? ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसका अर्थ समझाइए। इस पर काकभुसुंडी जी ने कहा, देख गरुण जी, भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर बताया गया है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उसे सावधान होकर के मैं आपको समझाता हूं। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुषवाचक शब्द हैं, अर्थात ये सब पुरुषत्व को प्रदर्शित करते हैं। और आपको मालूम है कि जो पुरुष होता है वह सुंदर स्त्री या कामनी को देखकर आकर्षित हो ही जाता है, लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना है कि कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित हो जाए। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, बिम खोज पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और जो भगवान के चरणों से विमुख हैं। यहाँ मैं कोई पक्षपात नहीं कह रहा हूँ। ये सब वेद पुराण और संत भी कहते हैं कि नारी किसी दूसरे नारी के रूप पर मोहित नहीं होती है। माया और भक्ति, हे गरुण जी, दोनों ही नारी हैं। नारी वर्ग एक दूसरे नारी वर्ग से मोहित नहीं होती है। भक्ति तो ईश्वर श्री राम को प्रिय होती है और माया तो उनके इशारों पर नृत्य करने वाली होती है, लीला प्रपंच करने वाली होती है। हे गरुण जी,
उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य वही समझ सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। उनकी कृपा के बिना इसको कोई जान ही नहीं सकता। हे गरुण जी, इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में ये जो मूल अंतर है वह मैंने आपको समझा दिया। और ज्ञान का रास्ता तो दुधारी तलवार के समान होता है। जो निर्विघ्न रूप से उस रास्ते पर चले जाता है उसी को परम पद मिलता है। संत पुराण वेद और सभी शास्त्र यही कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज, सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के ही नष्ट हो जाती है। अर्थात अगर हम ईश्वर भक्ति करते हैं तो हमें अंत में मुक्ति ही हो जाती है। हमें बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है, या ज्ञान के लिए कोई हठ योग या कोई योग नहीं करना पड़ता है। और हे गरुण जी, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारि, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तारण नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र के चरण कमलों पर भजन कीजिए। जो चेतन को भी जड़ कर दे और जड़ को भी चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्त रूपी मणि की प्रमुख महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, वह जिसके हृदय में बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मणि किसी हवा से प्रभावित नहीं होती है, वो तो उसका स्वाभाविक प्रकाश होता है। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाशित होती। अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष और अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। संसार में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति प्रयत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि संसार में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी आसान है, पर मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। इस प्रकार काकभूषुंड जी ने गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर गरुण जी ने उनसे पूछा, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी तो विचार कर संक्षेप में हमको समझा दीजिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को भी समझाइए। इस पर काकभूषुंड जी ने कहा, हे गरुण जी, सुनिए, मैं संक्षेप में सब कहानी बताता हूँ।
नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य के शरीर के समान कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। चर और अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य के भक्ति को देने वाला है। यह मानव शरीर को अत्यंत दुर्लभ बता करके काकभूषुंडू जी ने कहा कि मनुष्य का शरीर मिलना एक बहुत पुण्य का है, प्रभाव है और बड़े भाग्य की बात है। इसलिए इस शरीर की कीमत को समझना चाहिए, इसे भोग विलासों में समाप्त नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी लोग ईश्वर का भजन नहीं करते हैं और विषयों में ही लगे रहते हैं। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता है और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं होता है। हे गरुण जी, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट सहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और यहाँ तक कि अपने खाल तक को उधड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपने खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही एक दूसरे का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उत्थान भी प्रसिद्ध केतु के समान होता है, जो संसार के दुख के लिए ही होता है, और संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा के परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। अहिंसा परम धर्म है और निंदा महापाप है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर संसार में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रोरो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया है, ऐसा लगता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे गरुण जी, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों का जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। काम वात रोग है, लोभ कफ है, क्रोध पित्त रोग है और जिससे सदा छाती जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात, पित्त और कफ प्रीत कर लें, एक ही जगह मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं और उनके नाम कौन जानता, अर्थात अनंत हैं। ममता खुजली रोग है, ईर्ष्या दाद है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, कंठमाला या घेंघा रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर बुद्धि जलोदर रोग है। तृष्णा यानी हमेशा पाने की इच्छा। 3 प्रकार की कामना, पुत्र, धन और मन की कामना, ये प्रबल तिजारी रोग हैं। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेके बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ,
वे अनंत हैं और इससे जो है जीव हमेशा दुखी होता रहता है। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाधि। जिसके पास इतने रोग हों वह कैसे शांति पा सकता है? उसको शांति नहीं मिलती है और वह जीवन भर कष्ट ही उठाता रहता है। नियम धर्म आचार तपस्या ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उससे ये रोग ठीक नहीं होते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो कहरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हई सबके लख बिरले पाए। ये मानस रोग तो मैंने कुछ ही बताया है, इसका अंत पाना बहुत मुश्किल है। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश नहीं होते हैं। जहां पर जब विषय रूप कुपथ्य पाकर फिर से अंकुरित होने लगते हैं तो बेचारे साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। हे गरुण जी, भगवान की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है। इसको श्रद्धा पूर्वक लेने से ये सारे रोग दूर हो जाते हैं। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तभी समझना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बाल बढ़ जाए या वैराग्य की ताकत आ जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, जितने भी लोग हैं वे ब्रह्म विचार में जो परम निपुण और जो मुनि हैं, हे गरुण जी, सबका मत यही है कि श्री राम जी के भजन के बिना सुख नहीं मिलता है। कछुए की पीठ भले ही बाल उग जाएं, बांझ पुत्र भले ही किसी को मार डाले, यानी जो भी असंभव चीज है दुनिया में, जितने भी असंभव चीज हैं सब हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। हे गरुण जी, यह मैं आपसे भली भांत निश्चित हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। इस प्रकार गरुण जी के शंका का समाधान करके काकभुसुंडी जी शांत हो गए और गरुण जी उनको नमस्कार करके वहां से प्रस्थान कर दिए। जय माता की।